नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विशेष उपायों के विषय में जो कि आपके जीवन में धन की कमी को सदैव के लिए दूर करते हैं और धनवान बनाने की जो आपकी मनचाह है उसके लिए आपको अग्रसर करते हैं। तो आज के इस क्रमांक में बहुत सी अद्भुत आपको तथ्य मालूम होंगे। 4 उपायों को अवश्य सुनिएगा। तो आइए समय व्यर्थ किए बिना लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी धन की संबंधित सारी परेशानियों का बहुत जल्द से निवारण हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में धन की कमी कभी भी ना हो और धन से जुड़ने वाले सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाएं। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे कि धन के संबंधित आपके जितने भी परेशानियां हो वो दूर हो जाएं। तो आज के इस क्रमांक में हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। तो आप बात करते हैं पहले ऐसी अचूक उपाय की जो कि आपको जीवन में सदा के लिए धन की कमी को, धन की निर्धनता को आपसे सदैव के लिए दूर कर देता है। तो पहले उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है? ये उपाय इतना विशिष्ट है कि इसको यदि नियमित रूप से आप करते हैं, इसका पूरा अनुसरण करते हैं, तो आप इस उपाय से संबंधित आपकी जो भी पहले भी परेशानियां चली आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। इस उपाय से आपको क्या करना है कि इस उपाय के अंतर्गत जो भी आपको जीवन में आपने अर्जित किया, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि जीवन में जो भी आप अर्जित करते हैं उससे आय को कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। यानी कि अपने जीवन में जो भी आजीविका आपकी है, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे कर्मचारी हो या आपका कोई कार्य क्षेत्र हो, जितनी भी आजीविका आपकी आई हो, उस आजीविका का कभी भी किसी के समक्ष बखान नहीं करना चाहिए। आपको बताना नहीं है किसी को भी अब कि आपकी आय किस विशेष क्या है। इससे बहुत से नकारात्मक प्रभाव होते हैं। मान लीजिए आपकी आजीविका कुछ भी हो और यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं, उसका बखान करने से काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इसकी आजीविका तो बहुत अच्छी है। इस प्रकार आपके जीवन में यह नकारात्मकता जो है वह शामिल हो जाती है और उससे आपकी आय पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इसीलिए कुल मिलाकर कहने का आशय है कि नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए। नकारात्मकता भी प्रभाव आकर बैठ जाती है, उसको कमजोर कर देती है। चाहे आपकी सेहत ही हो, आपकी चाहे हो आपकी ज्ञान हो, नकारात्मक प्रभाव जिस पर हावी होता है वो चीज आपके नकारात्मक ठीक हो जाती है। इसीलिए आपकी आय को दूसरों से बताने से बचें और अपनी आय को बहुत ही गुप्त आपको सदैव रखनी चाहिए। ये सबसे पहला अचूक उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आज आपकी आजीविका है, जो भी आपका धन आज की स्थिति है, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो चाहिए, तो यह तो हो गया सबसे पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय श्रद्धा भी महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मेरा व्यक्तित्व अनुभव है कि जो भी आपने साझा करना चाहते हैं, इस क्रमांक के माध्यम से एक बात आप सदैव ध्यान रखेंगी। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी धन की स्थिति आज के समय में है, महाराज जी इसमें शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। आप जीवन में कोई भी नई चीज लेकर आना चाहते हैं, मान लें आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें धन का भी लागत आने वाली है, जो भी लागत होने वाली है, अपने खर्चे से अगर सरल शब्दों में इसको मैं कहा जाए तो अपने खर्चों को भी महाराज जी की जरूरत आपको बताना है। उनको आपको अवगत कराना चाहिए कि यह उपाय से व्यक्तिगत रूप से करती हूँ। मान ले किसी कार्य क्षेत्र में मेरा कुछ धन खर्च होने वाला है, उस धन का जो भी ब्यौरा है
मैं श्रद्धा से महाराज जी के समक्ष अवश्य कहती हूँ। साथ ही साथ प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी, मेरी इस स्थिति में आप मेरा साथ दीजिएगा। धन की लागत है, उस पर अपना आशीष बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मेरा ये अमुक कार्य कम से कम धन की लागत में हो जाए और उससे इस कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी लागत आ रही है, उससे मुझे बहुत अच्छी आय की प्राप्ति हो। अपने खर्चों के बड़े बारे में, अपने धन के बारे में आपको महाराज जी से अवश्य ही कहना चाहिए। इतना सहयोग महाराज जी की तरफ से आपको मिलेगा जितना आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जो भी कार्य आप महाराज जी को शामिल करेंगे, वो कार्य विशिष्ट रूप से हो जाएगा। विश्वास से हमारा और श्री महाराज जी की कृपा है, वो अगर आपके जीवन में शामिल हो जाएं। इसीलिए आपसे हर क्रमांक में एक बात अवश्य कहती हूँ कि महाराज जी को शामिल करना कभी ना भूलिए। हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्यों में महाराज जी को अवगत अवश्य कराएं। महाराज जी का आशीष, महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बनी रहेगी। यह हो गया। अब दूसरा उपाय। अब चलते हैं हमारे तीसरे अद्भुत उपाय की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तीसरा उपाय इतना सरल है कि अगर इसको आप नियमित रूप से करते हैं, तो आप यह मान लीजिए कि जीवन में जहाँ कहीं भी आपका धन अटका हुआ है, जहाँ कहीं भी धन की कमी आ रही है, वह कमी स्वतः पूरी हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में एक बात बहुत अच्छी से बताई गई है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी यह इंगित किया गया है कि जो माँ तुलसी हैं, उनका पूजन बड़ा ही विशिष्ट बताया गया है। और घर घर में तुलसी माँ का जो पौधा होता है, वह अवश्य लगा होता है। आपको हर कार्य करना है। ये कार्य, ये उपाय जो है, वो तुलसी माँ से ऐसे संबंधित है। इसमें जो लोग जीवन में धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को रोजाना तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और उन पर जल चढ़ाकर 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माँ की कृपा आपके ऊपर होती है। आपके लिए धन के नए मार्ग खुल जाते हैं। जैसे कि धन के नए आय के अलग-अलग स्रोत बनते हैं। वह स्रोत कौन-कौन बनाता है? वह माँ तुलसी इतनी विशिष्ट कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार घर के बाहर ही तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। जहाँ कई लोग मंदिर की स्थापना करते हैं, वहाँ तुलसी माँ का पौधा भी लगाते हैं। तो क्या होता है कि पहला कार्य तुलसी माँ यह करती हैं कि जो भी नकारात्मकता आपके घर में है, जो भी नकारात्मकता है, बाहर से आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, उनको अंदर आने से, यानी कि घर में प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा, आपके जीवन में जितनी भी आय संबंधित परेशानियां चल रही हैं, उसका पूर्ण रूप से इलाज करती हैं। वो माँ तुलसी के द्वारा आसानी से किया जाता है। बस यह कुछ नियम हमको निभाने होते हैं। आपके लिए यह, यदि यह था संभव हो, तो आप प्रतिदिन एक कार्य तो अवश्य करेगी। तुलसी माँ को जब आवश्यक चढ़ाई हो, दीप और धूप से अवश्य उनका पूजन करें और पूजन के साथ साथ 3 परिक्रमा अवश्य लगाएं। इससे यह पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है और जो भी मानो इच्छाप्य हो, जो भी आप तुलसी माँ के हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अगर मानते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने में समर्थवान तुलसी माँ अवश्य है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में माँ तुलसी का बड़ा ही विशिष्ट महत्व है। विशिष्ट पूजा और विधि विधान बताया गया है। तो ये हो गए हमारे 3 उपाय। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपाय के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को कितना विशेष स्थान प्रदान किया गया है। माँ लक्ष्मी जो है, वो धन की देवी मानी जाती है। इसीलिए अगर आप प्रतिदिन धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है, वह महालक्ष्मी के लिए बड़ा विशिष्ट दिन माना जाता है। आपको क्या करना चाहिए कि यदि आपके नज़दीक माँ लक्ष्मी का अगर कोई मंदिर है, तो वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। लाल फूल ल उनको चढ़ा सकते हैं। इस दिन पूजा के बाद आप एक किसी गरीब को दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बहुत जल्द प्रवेश करती है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रवेश
हो जाती है आपके जीवन में और वह बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है। आप आपके पास धन की जो आवर्ती है वह पुण्य चक्र रूप से बन जाती है, क्योंकि कहते हैं कि लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखते हैं। आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, धन की कभी भी कमी नहीं होती, कभी भी आपको कष्ट का सहारा नहीं करना पड़ता। इसीलिए आपको हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण विशेषांक। अगर इन उपायों को आप अपने जीवन में करते हैं तो धन की स्थिति के लिए नियमित रूप से करते हैं, आपके जीवन में धन की आवर्ती तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ स्रोतों का भी निर्माण हो जाएगा। तो यह हमारा आज का क्रमांक, आशा करते हैं आपको बेहद ही पसंद आया होगा और यह क्रमांक आपके लिए ज्ञानवर्धक भी अवश्य रहा होगा। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम उसका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।